इस बार तो बुर्ज खलीफा की सारी खिड़कियां टूटेंगी भाई। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट और 122nd फ्लोर क्रैश बूम बैंग। टूर्नामेंट में मजा आने वाला है। पुअर पुट। भाई साहब कौन है आप? भाई साहब आपको क्या पता, आप कैसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं? देखिए बड़ा शो चल रहा है फ्लिपकार्ट का, बड़े बड़े प्राइजेस दे रहे हैं लोग। आप वीरूपा जी कैसे हैं? वीरूपा जी सोशल डिस्टेंसिंग है, बना के रख। पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 300 रन किसने बनाए 2 बार? मैंने, है ना? तो प्रेडिक्शन सारी किसकी सही होंगी? मेरी। वीरूपा जी माना आपने 300 मैचेस खेले हैं, 300 रन बनाए, लेकिन मैंने भी 300 मैचेस होस्ट किए हैं और मेरे पास भी स्टैट्स हैं, मेरे पास भी फिगर्स हैं और मेरे पास भी है अनुमान की संभावना। तुझे पता धोनी का सबसे लंबा छक्का कितनी दूर गया है? कितनी दूर? 111 मीटर जी। और स्टेडियम से, आबू धाबी के स्टेडियम से बुर्ज खलीफा की दूरी कितनी है पता है? 200 किलोमीटर। आप साइंस नहीं समझे? साइंस। अच्छा जी जी जी। तूने साइंस पढ़ी? मैंने सर साइंस भी पढ़ी है और मैं प्रिडिक्ट और अनुमान आपके साथ करके रहूंगा, लेकिन आपके और मेरे साथ वो सब लोग जो वहां बैठे हैं वो भी करेंगे ढेर सारे अनुमान टूर्नामेंट के दौरान इस जानदार शो पे। सो वेलकम टू पावर प्ले विद चैंपियंस। रेगिस्तान में फूल खिला है, वो टूर्नामेंट जिससे हम करते हैं बेहद ढेर सारा प्यार, वापस हमारी जिंदगी में वापस आ चुका है और मैं बेहद खुश हूं कि मेरे साथ वीरूपा जी वापस आ चुके हैं एक ज्यादा बड़े सोफे पे। मेरा और मैं पता क्यों खुश हूँ शाम? क्यों वीरूपा जी? औकात के हिसाब से सोफे दिए गए हैं। जिसने 2 बारी 300 बनाया है उसे पूरा स्पेस दिया गया है और जिसने 300 शो होस्ट किए हैं उसे उतनी ही जगह दी है कि बस वो आ सके। तो टूर्नामेंट के 50 दिन वीरूपा और मैं होंगे आप सबके साथ। 300 सवाल होंगे आपके सामने। अगर आपने लगाई हाफ सेंचुरी तो बिग मेगा बम्पर प्राइज और ऑफ कोर्स सेंचुरी पे तो भाई बटोरते रहिए, समाते रहिए, क्योंकि बहुत सारे प्राइजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। ट्राई कीजिए सेंचुरी, बिग फिगर और हर मैच में इफ यू कैन गेट 3 क्वेश्चंस राइट आल्सो, वहां पर भी आपको मिलेगा बहुत खास इनाम। तो भविष्यवाणी भवा, क्यों वीरूपा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो चलो शुरू करें। बाजी टूर्नामेंट के साथ साथ भाई धोनी के बारे में क्या कह सकते हैं हम? रिटायरमेंट की खबर सुनी और पूरा देश बड़ा एक्साइटेड है कि वापस उनको मैदान में देखने के लिए। मेरे जो सूत्रों ने मुझे बताया वो ये कहा गया कि विराट कोहली ने उनसे रिक्वेस्ट की कि T20 वर्ल्ड कप तक अनाउंसमेंट मत करो जी। तो शायद उनको T20 वर्ल्ड कप में खिलाते और वहां से उनको बाय बाय कहते, तो वो अच्छा भी होता है MS धोनी के लिए। और उनसे ही बनता है हमारे इस शो का पहला सवाल। वीरूपा जी क्या लगता है आपको इस मैच में कौन ज्यादा रन मारेगा, धोनी या रोहित शर्मा? मुझे लगता है सैम कि रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा ओपनिंग करने आएंगे और उनके पास ज़्यादा मौका होगा रन बनाने का अगर वो सेट हो गए वहाँ पर, क्योंकि एशिया कप जब वहाँ पर हुआ था दुबई में तो उन्होंने वहाँ पर शतक लगाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा मारे, क्योंकि MS धोनी लेट आते हैं। ऐसी भी नौबत आ सकती है कि शायद MS धोनी की बैटिंग ना आए, अगर सपोज मुंबई जल्दी ऑल आउट हो गई तो उनके टॉप ऑर्डर ही मैच खत्म कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन रोहित शर्मा चाहे 1 रन बनाना हो चाहे 200, वो बल्लेबाजी करने जरूर उतरेंगे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास भी स्टैट्स हैं। मुझे आंकड़े बता रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है इस मैच में ज्यादा रन मारेंगे। ये थोड़ी दिल वाली फीलिंग है मेरी। क्या लगता है आपको, हु विल स्कोर मोर रन्स? विल इट बी महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा? आपके पास 10 सेकंड हैं और वो 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। रोहित, दिल की सुनिए, दिल। हिटमैन है, धोनी, हिटमैन है, हिटमैन। हिटमैन तो अनहोनी को होनी भी तो करता है धोनी। और अब वक्त है दूसरे सवाल का कि डेजर्ट में काफी सारे बाज होते हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ये बिल्कुल नापसंद करते हैं, वो होते हैं गेंदबाज। मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा रेगिस्तान में क्रिकेट हो रही है तो वहाँ पर स्पिन गेंदबाज ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि एक तो आबू धाबी और दुबई के ग्राउंड बड़ा है। अगर शारजा में हुए तो डिफरेंट बॉल गेम होगा, लेकिन दुबई में और आबू धाबी में ये है कि स्पिन गेंदबाज थोड़ी विकेट धीमी होंगी, तो स्पिन गेंदबाज ज़्यादा विकेट लेंगे, मददगार साबित होगी, क्योंकि विकेट ऐसी है वहाँ पर। मुझे लगता है कि जिस तरीके के बॉलर हैं बूम बुमराह, मुझे लगता है कि बुमराह जो हैं वो बैट्समैन को गुमराह कर देंगे और ज्यादा विकेट्स लेंगे इस मैच के अंदर। दैट इज माय प्रेडिक्शन। बुमराह, बट एक बात बताऊं, बुमराह की सही, उसको विकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लो है तेज है क्या है, लेकिन फिर भी मैं उसको बैक कम करूंगा, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान में ना स्पिनर और जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है, बुमराह से तेज दौड़ता है इमरान ताहिर, तो मान या मान विकेट लेने के बाद जी, पहले नहीं विकेट लेने के बाद। तो मुझे लगता है कि इमरान ताहिर होगा, वो ज्यादा विकेट लेगा। चलिए, मुझे लगता है कि बुमराह करेगा गुमराह
और इनको लगता है कि ताहिर वहां पर जाके आतंक फैलाएंगे बैट्समैन के ऊपर। आपको क्या लगता है, हु विल टेक मोर विकेट्स इन द गेम? विल इट बी बूम बूम बुमराह और विल इट बी इमरान ताहिर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो फॉर इट। स्पिनर, स्पिनर, कौन लेगा विकेट? स्पिनर जितना ताहिर। ज्यादा आप खेलेंगे, जितना ज्यादा आप खेलेंगे, उतने ज्यादा प्राइजेस मिलेंगे आपको इस शो पे। तो प्लीज सोचिए, दिल की, दिमाग की, अनुमान लगाइए। वैसे वापस भाई, इंडियन क्रिकेट में ये पापागिरी का क्या चल रहा है? जहां गेम प्लानिंग होनी थी पैंडेमिक में, फैमिली प्लानिंग हो गई है। विराट को देख लीजिए, हार्दिक को देख लीजिए। सही समय चुना है हमारे खिलाड़ियों ने कि सही समय का सही टाइम पे फायदा उठाया है। लेकिन मेरे साथ एक किस्सा घटा था, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सैम प्रभु, मेरा पहला बेटा हुआ था और हम लोग श्रीलंका गए थे। तो दिन में मेरी वाइफ संभालती थी और जब मैं प्रैक्टिस या मैच खेल के वापस आता तो मैं अपने बेटे को संभालता था। डायपर भी बदले। आपने डायपर बदले? आपको डायपर बदलना आता है? बिल्कुल बिल्कुल। डायपर मैं बिल्कुल बदल सकता हूँ। जितनी तेज मैं बल्लेबाजी करता हूँ उतनी तेज तो नहीं बदल सकता। लेकिन मुझे तो भरोसा नहीं है। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इसी बात से जुड़ा है हमारा अगला जो सवाल है। हार्दिक भाई है दोनों, पांड्या भाई आज के मैच पे 3 विकेट लेंगे या नहीं लेंगे कंबाइंड? क्या लगता है आपको? मुश्किल है, मुझे लगता है दोनों भाई मिला के भी, दोनों मिला के अगर 2 विकेट ले ले तो भी वो है। इतना क्यों कम कॉन्फिडेंस है आपको उनपे? जो हार्दिक पांड्या वो तेज गेंदबाज है, जो कि मदद कम मिलेगी वहां पर। जो कृणाल पांड्या है वो स्पिनर है लेकिन स्पिन नहीं कराते गेंद जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 विकेट मैक्सिमम। वीरूपा जी को पांड्या ब्रदर्स पर भरोसा ही नहीं है। He's got no gut feel for them for this game, but I have a gut feel for them. मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा ले सकते हैं विकेट। आपको क्या लगता है? How many wickets will they take in this match? A less than 3, B 3 or more? क्या लगता है आपको? आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। एक से भले 2 से भले विकेट हो ही सकते हैं। टिक 5। क्या लगता है आपको भाई? 2 भाई हैं, सोचिए, 7 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इनको लगता है नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है दोनों टीमों में से मुंबई और चेन्नई में ज्यादा छक्के कौन मारेगा? मुझे लगता है सैम कि मुंबई मारेगी। क्योंकि सुरेश रैना नहीं खेलेंगे चेन्नई से जी। और MS धोनी नीचे आएंगे और उनके ऊपर वाले बल्लेबाजों की बात करें तो उनमें छक्के मारने वाले कम हैं। और मुंबई की बात करें तो खुद कप्तान रोहित शर्मा छक्के मारने में माहिर हैं, पोलार्ड हैं और उनके खिलाड़ी हार्दिक पांड्या हैं। तो ये छक्के मारने में बहुत माहिर है ये लोग। तो मुझे लगता है कि मुंबई। धोनी सर, फॉलो मत करना मुझे, तुम मत करना। ब्रावो, लंबे छक्के मारने वाले नहीं है। सीनियर टीम कहा गया था इनको लास्ट ईयर, लेकिन बड़ी अच्छी तरीके से खेले। वॉटसन बहुत मेरे से भी बड़े हैं या मेरी उम्र के हैं जी। तो उन्हें भी यहाँ मेरे साथ काउच पर होना चाहिए था। MS धोनी लेट आएंगे, जब वो खेलेंगे अगर 5-7 ओवर तो उनके पास 36 या मे बी 42 बोले होंगे, उनमें से वो 30 बोले खेलेंगे तो कितने छक्के मारेंगे? 4 या 5। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास ज्यादा, बाकी और किसी पे मैं भरोसा नहीं करता। अच्छा, मुझे लग रहा है क्योंकि चेन्नई की टीम जो है वो ज्यादा छक्के मारेगी। लेकिन आपको क्या लगता है? वापस सवाल आपकी तरफ भाई, खेल तो आप ही लेना हमारे साथ, ये तुम्हारा चलता रहेगा। इस मैच के अंदर which team is going to hit more sixes for the day this first opening game? क्या लगता है आपको, मुंबई या दूसरी ओर चेन्नई? Your 10 seconds, आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। Go for it। सोच रहे हैं 6 में से अगर आप तीन राइट आंसर्स देंगे तो आपको मिलेगा डेफिनेट प्राइज। और अगर आप ज्यादा खेलते रहेंगे, टूर्नामेंट के एंड तक खेलते रहेंगे, तो आपको चांस है बहुत ही बड़ा प्राइज मिलने का। हाफ सेंचुरी मार सकते हैं, ग्रेट प्राइज। सेंचुरी मारी सही जवाबों की तो भाई आपके लिए एक मेगा बम्पर प्राइज भी होगा बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। अगला सवाल जो हमारे दोस्तों के लिए वहां पर आपको बताना चाहेंगे कि आज का ये पहला गेम, देखिए पहला गेम है, बहुत दिनों बाद खेला जा रहा है। प्लेयर्स काफी घर पे रह चुके हैं, वापस आए हैं काफी मुद्दत बाद। क्या ये गेम, पहली गेम, नर्व्स वाली गेम, प्रेशर वाली गेम, हाई स्कोरिंग होगी या लो स्कोरिंग होगी? इस गेम के अंदर आपको क्या लगता है कि 170 के ऊपर रन बनेंगे या उससे कम रन बनेंगे? देखिए, जैसा आप कहते हैं कि स्टैट्स बताते हैं, चेन्नई और मुंबई का जब मुकाबला होता है तो 170 से ऊपर बहुत कम रन बनते हैं। दोनों टीमें तगड़ी हैं और दोनों को एक दूसरे की कमियां खामियां मालूम है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, और आबू धाबी का ग्राउंड भी बड़ा होगा, विकेट स्लो होगी, तो 170 से कम ही बनेगा। आई थिंक कि जो बहुत दिनों की जो ये भड़ास है क्रिकेट खेलने की, वो बैट्समैन लेकर आएंगे और बल्ला घुमाएंगे और 170 से ऊपर बनेंगे। उल्टा भी हो सकता है। उल्टा ही बोलोगे उसका? अगर मैंने ये बोल दिया और आपको वही लग रहा है, वो भी नहीं बोलोगे? नहीं, कितने कंपैरेटिव मतलब प्रभु से मैं कैसे मांग? बाबा स्वैग की जय हो। इनका स्वैग चलता रहेगा, आपका स्वैग भी आप कायम रखिए। आज के मैच में विल देयर बी मोर देन 170 रन स्कोर्ड बिटवीन दीस टू जायंट टीम्स? योर 10 सेकंड्स स्टार्ट नाउ। लंबे छक्के, बड़े छक्के, तगड़े छक्के हो सकते हैं, 170 के ऊपर रन बन सकते हैं। बाजी कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे?
आखिरी सवाल, ओवर में 6 गेंदें होती हैं, यहां पर भी छठा सवाल, आखिरी सवाल, कौन बाजी मारेगा? मुंबई। मुंबई। क्योंकि मुंबई में ज़्यादा यंग प्लेयर है, ज़्यादा एनर्जेटिक है। धोनी की टीम की बात करें, चेन्नई की, तो ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी अगर एवरेज देखे उम्र की तो लगभग 35 के करीब होगी, और वहाँ पर गर्मी होगी सितंबर में दुबई में। मतलब कि एज में थोड़े बड़े हो गए तो क्या हो गया सर? T20 टूर्नामेंट है, फर्क पड़ता है यार। इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई का स्कोप ज़्यादा है मैच जीतने का। लेकिन सर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि लास्ट फाइनल कौन जीता था? अच्छा, लास्ट फाइनल कौन जीता? ठीक है सर, तेरे स्टैट्स पे चले जाते हैं। नहीं सर, मैं आंकड़े दूसरे भी दिखा रहा हूँ आपको। दूसरे आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि भाई मुंबई की टीम की शुरुआत हर एक टूर्नामेंट में कैसी रही है? जब टूर्नामेंट की शुरुआत होती है तो मुंबई कहाँ रहता है? बॉटम, थल्ले बॉटम में। तो ये कहाँ है? शुरुआत है द टूर्नामेंट। और भाई चेन्नई, मैं ये बात आपकी मानता हूं कि दोनों टीमों के बीच में अगर हेड टू हेड देखा जाए तो हाँ, मुंबई ज्यादा गेम खेल चुका है। लेकिन दूसरी बात, मुंबई कभी भी यूएई में मैच नहीं जीता है, और मुझे लगता है कि ये मुंबई का जो ट्रेंड है वही चलता रहेगा। 2014 की बात है तो सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये सर दिल, दिमाग और स्टैट्स जब का मिश्रण होता है, ये जो कंबाइंड मिक्सचर बोल में आता है, इससे ही तो अनुमान लगते हैं सर। 2014 में मुंबई टीम वापस बिल्डअप कर रही थी अपना, और मैं भी खेल रहा था उस समय, तो हमने भी हराया था उन्हें वहां पर। ऐसा नहीं हमने नहीं हराया, तो इसलिए। लेकिन अब ये मुंबई की टीम बदल गई है। कौन जीतेगा इस मैच को? दोनों दिग्गज टीमों के बीच में, एक तरफ है मुंबई, दूसरी ओर चेन्नई। इस सवाल का जवाब आप देंगे। 10 सेकंड्स स्टार्ट नाउ, गो फॉर इट। मुंबई, चेन्नई, कैलकुलेशन कीजिए। क्या कह रही है मम्मी, क्या कह रही है आंटी, क्या कह रही है? बच्चे की क्या फीलिंग है? धोनी वापस आ रहा है, धोनी वापस आ रहा है, दिमाग लगाइए। धोनी है, रोहित शर्मा है, हाँ बड़ी टीम है, चैंपियन टीम है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? बाबा स्वैगर में बने रहेंगे इस शो में, क्योंकि यहां पर मजा आ रहा है यार। पावर प्ले विद चैंपियंस राइट हियर। यस, बाय बाय। कैच इट अप सर, कैच ये देखो।